आपने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये भी डाला है कि 2000 में तत्कालीन जो विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव था उसका क्रियान्वयन करेंगे, क्योंकि जून 2000 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले आपकी सरकार ने 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की मांग की थी, जिसको उस वक्त की सरकार ने टर्न डाउन कर दिया था। आप अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम ये फिर से करेंगे, ये कैसे? देखिए, लोगों से पूछिए, फारूक अब्दुल्ला से मत पूछिए, लोगों से पूछिए, जाइए गांव में जाइए, उनसे पूछिए। हमने जब वो तैयार किया था ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन, वो याद है आपको? नरसिम्हा राव जी ने क्या कहा था? कहा स्काई इज द लिमिट, आसमान तक हम आपको देंगे, आज़ादी की बात नहीं है। हमने कहा हमने आज़ादी की बात कभी की ही नहीं, हमने कभी नहीं की। पर ये चुनावी शिगुफा नहीं, आप जब फिर सत्ता में आते हैं तो आप भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इस बात का एहसास आपको भी है। आप सत्ता में तो कई बार आए, उसके बाद भी। कब से? जब से हटा नहीं, कोई सत्ता में आई नहीं। ये नहीं 370 नहीं, मैं ये 53 में जो आप लाए थे आपकी पार्टी का, ये जो बात है 2000 में तत्कालीन विधानसभा में आपने पारित किया था ना इसको। 53 में नहीं था जरा, कहाँ 2000 में आपने जी प्री किया था 1953 सिचुएशन, और हमने पहुंचाया उनके पास। तब वाजपेयी जी ने कहा कि ठीक है हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जेटली साहब को पहले लगाया, 2 साल उनने खाए इसको देखते देखते। फिर आए पंत साहब, हाँ, उनने भी इस पे किया, रोज कहते रहे हमें, लेकिन टर्न डाउन कर दिया फाइनल। ठीक है, कोई परवाह नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है। भारत भी आज़ाद एक दिन में नहीं हुआ, ये भी मिल जाएगा एक दिन। अब 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा तक आते हैं। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने, फारूक साहब, दोनों जो परिवार थे, जो परिवारवादी पॉलिटिक्स का आरोप लगता है बार बार कि पहले आपके पिता थे शेख अब्दुल्ला, उसके बाद आप, उसके बाद से उमर अब्दुल्ला, वहाँ पर महबूबा मुफ्ती उनके पिता, अब इल्तिजा उनकी बेटी आ रही हैं, क्या अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती जी का हारना, क्या बारामूला से 2 लाख वोट से इंजीनियर रशीद, एक निर्दलीय उम्मीदवार से उमर साहब का हारना, फैमिली डिनास्टिक पॉलिटिक्स पर जम्मू कश्मीर का उसके खिलाफ वर्डिक्ट है? इनकी जमात में कितने हैं जो बापू की वजह से आए हुए हैं? वो तो आप गिनती ही नहीं है। क्या ये बिल्कुल साफ धुले हुए हैं कि इनका कोई ऐसा नहीं है जो फैमिली से आया हुआ है और आता रहा है? आरोप लगाना बहुत अच्छा है, मगर जब आरोप लगाते हो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी देखा करो कि तुम कहाँ पे हो। पर अब जानना चाहते हैं फारूक साहब कि आपकी अनुभवी नज़रों से आपने उमर साहब को मनाया, कैसे मनाया? उन्होंने तो कहा था कि जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं एलजी को नहीं कह सकता उनके दफ्तर के बाहर बैठकर कि साहब मुझे डीजी को बदलना है, इजाज़त दीजिए, मैं नहीं करूंगा। अब वो 2 सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, आपने कहा था आप चुनाव लड़ेंगे। मुझे ये बताइए जी, ये सवाल आप उमर से कीजिए, मैं उसका बाप जरूर हूँ, मगर उसने देखा, फैसलों में शामिल नहीं, उसे देखा हाँ, कि अगर यहाँ की स्थिति को बदलाना है तो उसने उसको छोड़ देना है, इस वतन को इस मुश्किल वक्त से निकालना है, इस गवर्नमेंट राज से इसे निकालना है, पर यहाँ लोगों का राज लाना है। लोग 4 गवर्नमेंट के एडवाइज़र गवर्नर साहब के, वो 90 का काम नहीं कर सकते। इंजीनियर रशीद निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने उमर साहब को हराया, वो अभी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए हैं। मुबारक हो, मैं दिल्ली को मुबारक करता हूँ। एक तरफ से उसको छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ से उनका रैना जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का जम्मू में, वो ख़त भेजता है या सबको जो उनके पार्टी के हैं इसको सपोर्ट करना, तो ये तो उन्हीं का उम्मीदवार है ना। पर बीजेपी के सपोर्ट से थोड़ी इंजीनियर रशीद जीत सकते हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर उनको ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? क्या लिखने की ज़रूरत थी? वो तो निर्दलियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मामला फंसा वसा तो यही सब काम आएंगे, इतने सारे ये तो पहले फेज में सर 92 यही तो इन्होंने किया। पहले फेज में 92 814 पे क्या किया? ये लोग तो थे, क्या किया इन्होंने? 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं जो आतंकवाद हो रहा है।
मैंने उस वक्त भी इनसे कहा था मत कीजिए, नहीं माना। पर वो ये आतंकी गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे और वो समझते हैं कि भारत को मजबूत करेंगे। कमाल है। पर वही आतंकी आज पाकिस्तान में बैठे हैं सर, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे? बात मत करिए। फिर चीन से क्यों बात कर रही हैं? 2000 कनाल तो उनके, हमारे माइल उनके पास ज़मीन है, उनसे बात क्यों कर रहे हैं? 20 दफ़ा उनसे बात क्यों कर रहे हैं? वो तो हमारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को पॉलिटिकली आइसोलेट करना, और जो हालत और हश्र उस देश की इस वक्त है, वैसे भी वो अपने ही अंदरूनी मसलों से नहीं जूझ पा रहे हैं, तो ये तो एक शगुफा देने के बराबर है। वाजपेयी साहब ने ये कहा था, मैं था वज़ीर आला यहाँ टंगधार में, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। उनके साथ या तो दोस्ती से रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे, तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। ये दोस्ती होनी चाहिए। इनके लीडर की बात थी। दोस्ती होनी चाहिए। कैसे आप दुश्मनी कर लीजिए, मुझे क्या है, मैं तो उसमें वो तो चल ही रही है। वो तो करने वाले हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, करे वो तो चल तो ही रही करते है। रहे। वापस मैं निर्दलियों वाले मुद्दे पर आपसे आना चाहती हूँ। पहले फेज में 92 निर्दलीय हैं 24 सीटों में, दूसरे फेज में 122 निर्दलीय हैं। आप कहते हैं सारे के सारे बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब आम कश्मीरी भी चुनावी मैदान में उतरकर भागीदारी करना चाहता है। इंजीनियर रशीद ने किसी सेंटिमेंट को तो छुआ था ना सर, क्या था वो? सबसे बड़ा सेंटिमेंट है आज़ादी, हिंदुस्तान से आज़ादी, उनका ये सेंटिमेंट है। कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। वो तो नया कश्मीर, यहाँ वो तो बाहर प्लेबिसाइट है। होना चाहिए। सर, वो वो कह रहे थे पर जब उनको उनके बच्चे निकले मैदान में, क्या मांगते थे? हम चाहते हैं आज़ादी। उस वक्त आपको नहीं दिखा, दे दीजिए आज़ादी। पर अभी तो जेल से बाहर आने के बाद आवाज बदली हुई थी। वो कह रहे हैं हम नया कश्मीर का जो प्रोपेगेंडा मोदी सरकार चला रही है, हम उसके खिलाफ मैदान में लड़ रहे हैं। रायशुमारी और आज़ाद कश्मीर की बात हमने आपके मुंह से सुनी, उनके मुंह से तो नहीं सुनी है। अभी नहीं, अब सुनेंगे आप, धैर्य, अभी इंतज़ार कीजिए। आपको लग रहा है चाबी कि लगने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे हार्डलाइनर्स इस मौके का फायदा उठाएंगे अपना एजेंडा पुश करने के लिए, देखिए, इंडिपेंडेंस बन के देखिए, चुनावी मैदान ये में लोगों उतरेंगे? तक है, लोग उसको कबूल करते या नहीं करते, लोगों पे छोड़ दीजिए। आप और मैं इसका फैसला नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, आपने अपने बेटे पे तो कहा कि आप उमर से पूछिए, आप अपना तो बता दीजिए, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? आपने पहले कहा था, पहले दिन जब डेट्स अनाउंस हुआ था, आपने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मेरा बेटा उस वक्त तैयार नहीं था। मतलब बात हो रही है घर में। ये कोशिश की कि कोई होना चाहिए जो इसको मैदान को आगे चला सके, हमारी मुहिम को आगे चला सके, हमें इस नफ़रत से निजात दे जहाँ आज वतन में हिंदू और मुसलमान को बांटा जा रहा है, सिख और ईसाई को बांटा जा रहा है। मैंने वो हिंदुस्तान नहीं देखा आज तक। आज देख रहा हूँ, आज देख रहा हूँ कि कैसे हमारा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का ये कहता है मुसलमान घुसपैठिया है, ये कहता है अगर इसके पास मंगलसूत्र है वो मुसलमानों में दिया जाएगा, ये कहता है कि अगर इसके पास 2 भैंसें हैं एक मुसलमान को दी जाएगी, ये भी कहता है कि अगर 2 घर हैं एक मुसलमान को दी जाती। क्या कभी आपने ऐसे प्रधानमंत्री को सुना? नेहरू भी था, शास्त्री भी था, इंदिरा गांधी जी भी थी, नरसिम्हा राव भी थे। कभी सुना आपने ऐसी ज़बान? प्रधानमंत्री उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप मीडिया पे उसका दबाव इतना सख्त है, मैं बयान नहीं कर सकता। अगर दबाव सख्त होता सर तो डल झील के किनारे फारूक अब्दुल्ला से हम जो फायर ब्रांड के नेता सामने, है, मगर देखिए सिक्योरिटी कितनी है। आपको मंच दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ बस डर कराइए डर की ना, बात करते हैं। जामा मस्जिद में कराइए ना, मैं भी देखता हूँ। चलिए सर, आप भी कराइए, चलिए वहाँ चलते नहीं हैं। आप करिए। हाँ मुझे जरूर वो कहती है, करेंगे। आपने यहाँ चूज किया वो है। दिन भी आएगा जब वहाँ भी शो करेंगे और आपको इंशाल्लाह। जरूर और आमंत्रण हम लोग देंगे। होंगे हुकूमत में, ये देखना। चलिए हम ये लोग। आपका दावा है, ये आपका दावा है। इस बार के मेरा रिजल्ट्स दावा नहीं है। हाँ। मैं जानता हूँ जितना आप नहीं जानती उतना मैं जानता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इस बार रिजल्ट क्या आता है। देखिए